अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप आप सब बढ़िया से होंगे और आप सबके रमजान अच्छे से चल रहे होंगे। जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि रमजान में मैं आप सबके लिए प्रॉफिट सीरीज लाऊंगा और अपने हर एक नबी के बारे में, अपने हर एक प्यारे नबी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे आदम अलैहिस्सलाम से और खत्म करेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अच्छा, मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझना कि हमारा मेन मोटिव क्या है इस प्रॉफिट सीरीज को लेके, कि हम अच्छे इंसान बने, नेक इंसान बने, परहेजगार इंसान बने, हम हमेशा सच बोलें, अपना काम अच्छे से करें, एक मेहनती इंसान बने, हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आदम अलैहिस्सलाम से। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना। अल्लाह ताला ने एक दिन ऐलान किया। क्या ऐलान किया? कि मैं एक नई स्पीशीज को इन्वेंट करूंगा, मैं एक नई मखलूकात को इन्वेंट करूंगा। किसके सामने? जिन्नों के सामने और फरिश्तों के सामने। इससे यह बात भी जाहिर होती है कि अल्लाह ताला ने हमसे पहले जिन और फरिश्ते बना के रखे थे या उनको इन्वेंट करके रखा था। जिन्नों को बना के रखा था आग से और फरिश्तों को बना के रखा था नूर से। एनर्जीज है दोनों। अब जब ये बात जिन्नों और फरिश्तों तक पहुंची तो वो आपस में बात करने लगे कि हम नूर से बने हैं, हम आग से बने हैं। मतलब जिन बोलने लगे कि हम आग से बने हैं, फरिश्ते बोलने लगे कि हम नूर से बने हैं। तो अल्लाह ताला नई स्पीशीज को किसी खुशबू से पैदा करेगा, या कोई नई तरह की आग होगी, या कोई नई तरह की एनर्जी होगी जिससे नई स्पीशीज इन्वेंट होने वाली है। बट अल्लाह ताला ने नई स्पीशीज यानी कि हम लोग, दैट इज आदम, साइंस में बोलो तो होमो सैपियन, इसको आजाद किया, इसको इन्वेंट किया विद अ रोटन सॉइल। रोटन सॉइल का मतलब हो गया सड़ी हुई बदबूदार मिट्टी से। जब अल्लाह ताला ने हमारा पुतला बनाया और उसको 40 साल तक ऐसे ही छोड़ दिया ताकि हर कोई आए और इसे देखे कि मैं आग से मखलूक पैदा कर सकता हूं, मैं नूर से मखलूक पैदा कर सकता हूं और एक सड़ी हुई मिट्टी से भी मखलूक पैदा कर सकता हूं। जैसे मैं कोई नया फोन डिस्कवर करूं, जैसे ये मैंने कोई नया फोन डिस्कवर किया तो मैं सबको बताऊंगा नहीं कि भाई साहब मैंने ऐसा फोन डिस्कवर कर रखा है, आओ देख लो एक बार। तो अल्लाह ताला ने भी ये चीज की। 40 सालों के बाद अल्लाह ताला ने उस पुतले में रूह फूंकी और वो रूह किसकी थी? आदम अलैहिस्सलाम की। और अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करता है। मैं फोकस करूंगा, बहुत मोहब्बत करता है। मतलब जो हमारे बाप हैं आदम अलैहिस्सलाम, उनसे हमारा अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है। इसका एक रीजन मैं आगे चल के बताऊंगा, बट अपने दिमाग में रखो कि अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करता है। तो जब रूह डाली तो सामने फरिश्ते भी थे और जिन भी थे और कहा कि देखो मैंने एक नई स्पीशीज का इन्वेंशन किया विद दी रोटन सॉइल। देखो, कुछ फरिश्ते थे जो ये कहते थे कि ये जो चीज तुमने डिस्कवर की है या इन्वेंट की है, ये जहां भी जाएगी फसाद करेगी। फसाद मतलब लड़ाई करेगी, एक दूसरे को मारेगी, एक दूसरे को पीटेगी, दौलत के पीछे भागेगी, लैंड के पीछे भागेगी। ये सेल्फिश होगा आदमी। आदम और आदम की औलाद सेल्फिश होगी। और कुछ फरिश्ते ये भी कह रहे थे कि जितना हम जानते उतना आदम नहीं जानता। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त
फरिश्तों और जिन्नों के सामने ये कहा, जो मैं जानता हूं इसके बारे में वो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सच में अल्लाह ताला आदम से बहुत प्यार करते। जब ये चीज हुई तो एक फरिश्ता ने यह भी कहा कि आदम को वो आता नहीं है, आदम नालायक है। तो अल्लाह ताला ने कुछ वर्ड्स आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए, कुछ वर्ड्स सिखाए, कुछ वर्ड्स जो फरिश्तों को नहीं आते थे आदम को सिखाए। तो अल्लाह ताला ने उन वर्ड्स के बारे में आदम से भी पूछा, फरिश्तों से भी पूछा, फरिश्तों को आई नहीं, आदम को आए। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि मैं वो जानता हूं इसके बारे में जो तुम नहीं जानते। फिर आदम अलैहिस्सलाम को सामने खड़ा किया और सबको हुक्म दिया कि मैं आदम से बहुत मोहब्बत करता हूं, मेरे लिए आदम के सामने झुको। मतलब आप ध्यान से अच्छे से समझना कि आदम हम सब का बाप है, मतलब एक नबी हमारा बाप है। समझ आया नहीं आया, है ना? मतलब मेरा बाप नबी है आदम अलैहिस्सलाम। आदम कितना इंपॉर्टेंट है अल्लाह ताला, हम भी तो इंपॉर्टेंट होंगे ना। जिस अल्लाह ताला को हम भूल चुके हैं उसने हमें कितनी इज्जत दी है कि सब फरिश्तों को मेरे बाप, मतलब मेरे बाप के सामने झुका रहे हैं। तो जब झुके, जिन्नों का एक हेड था इब्लीस, वो नहीं झुका। वो कहता है आई मेड फ्रॉम फायर, कि मैं फायर है, अपन फायर है, बट ये मिट्टी है, इसके सामने मैं नहीं झुकता। चलो जी, इब्लीस को साइड किया, मैं क्यों नहीं झुकता, मैं फायर हूं, ये मिट्टी है, मैं नहीं, और मिट्टी भी बदबूदार मिट्टी है, मैं नहीं झुकता। बोलते मेरा हुक्म नहीं, अल्लाह ताला को हुक्म नहीं माना उसने। अल्लाह ताला का हुक्म किसने नहीं माना? इब्लीस ने नहीं माना। अल्लाह ताला ने बोला तू लानती है, अब तू गेट लॉस्ट, चला जा यहां से। इब्लीस ने कहा हां मैं हूं लानती, छोटा वाला भी नहीं, बड़ा लानती हूं मैं। मुझे मखलूक, मुझे मोहलत दे कि भाई साहब मैं इस आदम को और आदम की औलाद को सीधे रास्ते से भटका सकूं। फिर अल्लाह ताला ने कहा जा दिया मौका, कयामत तक तू जिंदा रहेगा, जितना डाइवर्ट कर सकता है आदम और आदम की औलाद को कर, बट आदम और आदम की औलाद में भी कुछ नेक इंसान होंगे जो कभी तेरे रास्ते में या तेरे रास्ते पे नहीं चलेंगे। अब देख शिद्दत वाला प्यार अल्लाह ताला का आदम अलैहिस्सलाम के साथ, कितना प्यार करते हैं, तब भी सपोर्ट कर रहे हैं। जा, फिर आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ जाके जन्नत में बसो। अब देख, जन्नत कोई अर्थ जैसी नहीं है, जन्नत हाई क्वालिटी लिविंग है, फ्रेश ऑक्सीजन, खाना क्या बनता होगा वहां पे, फ्रूट्स क्या होंगे, खजूरें क्या होंगे, फरिश्ते होंगे आपके सामने। बात समझ आई कि नहीं आई? आदम को वहां रखा गया। अब सब फरिश्तों ने आदम के सामने झुक सजदा किया। आदम अलैहिस्सलाम जब गुजरते होंगे जन्नत में से तो फरिश्ते देख के नहीं बोलते होंगे यार, मतलब इस बंदे की क्या मतलब रेपुटेशन है, क्या डैल है कि भाई साहब हम झुके हैं इसके सामने। तो आदम को कितनी, मतलब आप खुद सोचो कि आदम का लेवल क्या क्या है जन्नत में। बट आदम अक्सर गमगीन रहा करते थे, गमगीन मतलब उदास रहा करते, शायद बोर होते होंगे। तो एक रात वो सोए हुए थे तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की लेफ्ट रिब्स में से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो हम सब की माँ है। जब सुबह उठे तो वो ऐसे सामने देखा तो हव्वा अलैहिस्सलाम थे, तो उन्होंने बोला यार ये कहां से आ गए। तो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से पूछने ये कित्थों आ गए, ये पहले तो नहीं थे जन्नत में। बट अल्लाह ताला ये चीज नोटिस कर रहे थे कि जब भी आदम हव्वा को देखते थे उनके चेहरे पे वो जो पहले वो खामोशी सी थी या पहले वो मतलब अकेला फील करते थे, और उनको हव्वा अलैहिस्सलाम को देखते तो बड़े खुश हो जाते थे। मतलब अम्मा आई तो अब्बा के दिल में भी सुकून आया कि हाँ अब अम्मा आ गई। और हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी, ठीक है, बहुत खूबसूरत थे।
फिर जब ये सिलसिला चला तो अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि हवा अलैहिस्सलाम को आदम के इस लेफ्ट वाले पोर्शन से इन्वेंट किया गया है या बनाया गया है, ठीक। तो ये इससे मैसेज भी जाता है कि जो औरत होती है ना वो दिल के बड़े करीब होती है। बात समझे कि नहीं है? आप अपने माँ को देख लो कितनी मोहब्बत करती है अपने बेटे से, है ना। अपनी बेटी को देख लो अपने बाप से कितनी मोहब्बत करता है। अपने बीवी को देखो अपने हस्बैंड से किस तरह से मोहब्बत करती। अपनी बहन को देखो अपने भाई से किस तरह से मोहब्बत करती। तो वो दिल के बड़े करीब है। बट हमारी सोसाइटी में क्या है, अगर कोई लड़की थोड़ा सा भी गलत करती है, भाई गालियां देता है बहन को, बाप बेटी को गालियां देता है, हस्बैंड वाइफ को गालियां देता है। अब खुद सोचो कितने लेवल तक हम गिर चुके हैं। नहीं तो ऐसे भी कुछ समझदार लोग भी तो हैं जो अपनी बेटी को अच्छे से समझाते हैं, बहन को अच्छे से समझाते हैं कि हाँ ये गलत रास्ता है, इस पे नहीं चलना, ये अच्छा रास्ता है, इस पे चलना है। ठीक है, मतलब देख कितना नेक्स्ट लेवल मैसेज है इंसानियत को। इसलिए हमने अच्छा बनना है, हर औरत की इज्जत करनी है। फिर आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह करवाया। और होता है निकाह करवाने महर एक है ना रूल है। तो अल्लाह ताला ने बोला कि महर चाहिए। तो आदम अलैहिस्सलाम ने बोला यार जन्नत मेरी है, कुछ भी हीरा उठा के दे देंगे। तो वो कहना कि हीरा चाहिए, सोना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम में महर में कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक दरूद शरीफ पढ़ा जाए, एक सलाम पढ़ा जाए, आखिरी नबी। तो देख पहला नबी कितना खूबसूरत है, तो हमारा आखिरी नबी कितना खूबसूरत होगा, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। जब मैं अपने नबी के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ता हूं ना तो आंसू नहीं रुकते मेरे, मतलब मुझे इतने प्यारे लगते हैं मेरे नबी। तो ये चीज अब जब हुई तो आदम और हव्वा जन्नत में अच्छे से आराम से रहने लगे। और एक दरख्त की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया और ये कहा कि इस दरख्त का फल नहीं खाना। ये अल्लाह ताला का हुक्म था कि आदम ये फल नहीं खाना, बस बाकी तू जो खाता है खा। फिर एंट्री होती है हमारी शैतान की। अब शैतान साहब आए, नाम ही शैतानी है। शैतान इब्लिस ने आदम और हव्वा से आके ये कहा कि अल्लाह ताला ने पता है क्यों मना किया है, क्योंकि तुम अमर हो जाएगा, तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम्हें कभी मौत ही नहीं आएगी। आदम और हव्वा सोचे हाँ ये बात है। और शैतान ने झूठी कसमें तक खाई कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, हम सारे अमर क्यों हैं, क्योंकि इसी दरख्त का फल तो खाते हैं हम। अच्छा, तो आदम और हव्वा शैतान के वसवसे में आ गए, बहकाए में आ गए और वो काम कर दिया जो अल्लाह ताला ने मना किया। जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम ने फल खाया, हव्वा अलैहिस्सलाम ने भी फल खाया। अब दोनों एक ही तो थे। जैसे ही उन्होंने फल खाया उनके कपड़े सारे उनके जिस्म से उतर गए। क्या इज्जत थी उनकी और क्या रह गई। अब अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना है। जैसे ही अल्लाह ताला को इस बात की खबर हुई तो अल्लाह ताला ने हुक्म किया कि आदम और हव्वा अब जन्नत में नहीं रहेंगे, उनकी मंजिल अब दुनिया है, अर्थ है। तो अल्लाह ताला ने उन दोनों को उठा के अर्थ पे डाल दिया। जब आदम और हव्वा को इस चीज का पता चला तो वो अल्लाह ताला से माफिया मांगने लगे कि या अल्लाह हमें माफ कर दे। अब अल्लाह ताला हमारे आदम से और हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है कि या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह हमसे गलती हुई है, या अल्लाह आगे से ऐसा नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं सर आगे से ऐसा नहीं होगा, या अल्लाह आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ कर दे हमें। 40 साल सजदे में दोनों ने माफिया मांगी, रो रो के माफिया मांगी और मेरे प्यारे अल्लाह ने उन दोनों को 40 साल के बाद माफ किया और ये कहा कि कुछ मुद्दत तक, कुछ टाइम पीरियड तक तुम दुनिया में ही रहोगे। तुम क्या, तुम्हारी औलादें भी दुनिया में ही रहेंगी, मतलब हम भी रहेंगे। और अल्लाह ताला को इस बात की बहुत खबर थी कि आदम या आदमी में एक चीज है सेल्फिशनेस,
गुनाह करने की टेंडेंसिटी, वो गुनाहगार बन सकता है। इसलिए यह भी कहा कि तुम्हारी औलादों में से मैं नबी पैदा करूंगा जो तुम्हारी औलादों को आके समझाएंगे कि हक और सच का रास्ता क्या है। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ आई। नबी हमारे लाइफ में इसलिए आते हैं कि वो हमें हक, पाक और सच्चा रास्ता सिखा सके, बता सके। इस स्टोरी से क्या मैसेज गया? ये मैसेज गया कि हमें शैतान नहीं बनना है। जब कोई गुनाह करना है तो अल्लाह ताला से माफी मांगनी है। आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है अल्लाह ताला से माफी मांगना। समझ आया कि नहीं आया? और शैतान नहीं बनना है। जो मेरे प्यारे रब ने हुक्म दिया है, हमने वो सारे हुक्म बजा लाने हैं। मिलते हैं सेकंड प्रॉफिट की स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा। प्लीज हम सबका एक ही मोटिव होना चाहिए कि हमने रमजान में अपने आप को पक्का करना है और अगले रमजान तक वैसा ही रहना है जैसा हम इस रमजान में बने थे, सच्चे, पाक और अल्लाह ताला के वफादार।